एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। दरबार के सभी मंत्रीगण और अन्य दरबारी उन्हें परेशान देखकर चुपचाप बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सम्राट से पूछे कि आखिर क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर की चिंता भरी मुद्रा देखी और तुरंत पूछा, जहां पनाह, आपकी परेशानी का कारण क्या है? अगर हम आपकी कोई मदद कर सकें तो कृपया हमें बताएं। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, मैं एक अजीब समस्या में फंस गया हूँ। मेरे राज्य में लोग आपस में झगड़ने लगे हैं। सब अपनी अपनी बात को सही साबित करने में लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे राज्य में एकता बनी रहे और लोग एक दूसरे की बातों को समझ सकें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह समस्या बड़ी तो है, लेकिन इसका समाधान सरल है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इसका हल लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़े हॉल का प्रबंध किया। हॉल में एक ऊंचा मंच बनाया गया, जहां एक बड़ा घड़ा रखा गया था। उस घड़े में पानी भरा हुआ था। बीरबल ने दरबार के सभी प्रमुख दरबारियों और नगर के बुद्धिजीवियों को बुलाया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यह घड़ा इस राज्य का प्रतीक है और इसमें भरा पानी हमारी जनता है। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या इस घड़े का पानी एक जैसा है या इसमें कोई भिन्नता है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने कहा, बीरबल, यह पानी एक जैसा ही होगा, जबकि कुछ ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, हो सकता है इसमें भिन्नता हो। अकबर ने यह बहस सुनी और बीरबल से पूछा, इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसे प्रमाणित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे जांचा जाए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस घड़े में अपनी उंगलियां डालें और महसूस करें कि क्या पानी में कोई अंतर है। सभी दरबारियों ने बारी बारी से अपनी उंगलियां घड़े में डालीं। सभी ने कहा कि पानी एक जैसा है, ठंडा और साफ। बीरबल ने फिर से पूछा, क्या आप सब सहमत हैं कि इस पानी में कोई भिन्नता नहीं है? सभी ने हामी भरी। इसके बाद बीरबल ने घड़े में एक मुट्ठी नमक डालते हुए कहा, अब पानी को फिर से महसूस करें। जब दरबारियों ने घड़े में उंगलियां डालीं तो उन्होंने पाया कि पानी थोड़ा खारा हो गया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जैसे इस पानी में नमक डालने से इसका स्वाद बदल गया, वैसे ही हमारे राज्य में भी अलग अलग विचार और भावनाएं हैं। यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा राज्य भी इस पानी की तरह खारा हो जाएगा। लेकिन यदि हम एक दूसरे की बातों को समझेंगे और मिलकर काम करेंगे तो राज्य का स्वाद मीठा बना रहेगा। अकबर बीरबल की चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण घड़े और पानी की मदद से इतनी बड़ी शिक्षा दी है। मैं यह समझ गया हूँ कि राज्य की एकता तभी संभव है जब हम सभी आपसी मतभेदों को दूर कर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया कि वे इस शिक्षा को अपने अपने क्षेत्रों में फैलाएं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता और सहयोग से समाज और राज्य को सशक्त बनाया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और उनके सरल उपाय आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।